Shorty ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, डमी म्यूजियम से तशरीफ़ लेकर आए हैं शेख रशीद साहब, एक कारकुन हैं पीटीआई के और एक कारकुन हैं मुस्लिम लीग के, और आज हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान क्यों नहीं वापस आ रहे? खैर नहीं, हंसो ना, जवाब दो। आ रहा हूँ। आपने पागी की जो पहनी हुई ना, अपर पागी, वो अच्छा लग रहा है। गुड। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ? उसमें ये रजा का भाई कल पेरिस से आया है हेलो। और उसने उसे कहा कि आफ्ताब भाई आए हुए हैं तो उनके लिए बस एक बड़ी अच्छी जो है ना कोई पेरिस की कोई शर्ट लेकर आओ, और इसने मुझे जबरदस्ती पहनाई है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? आफ्ताब, मैं कहता हूँ जल्दी पहुंचे। यहाँ क्या से क्या हो गया आपको पता है? मुबारक हो। और शेख साहब, आपकी पार्टी ने तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए हैं। मेरा मतलब इमरान की पार्टी, आपकी पार्टी काम तो कर। मेरे ख्याल से बात कर लें जो बाहर बैठे हैं। शुरू करें जी कसौटी। नहीं, पहले हमें करने दे सर। आपकी हमने कल के शो में गैर हाजिरी मार्क भी कर ली है और ਔਰ नोट ਤੁਹਾਡੇ भी ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? हाँ जी, हमने बिलाल को आवाज लगा दी है। कल मैं ट्रांजिट में था, मुझे रात अल्बनी गुजारनी पड़ी, मैं वहां रुक गया था। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Okay. Albany is the capital of New York State. And perhaps the most beautiful city in the United States. The most beautiful. बिला खौफे तरदीद कह सकता हूँ कि इमारतों के हवाले से उनके क्लासिक अंदाज को ज़हन में रखते हुए सफाई सुथराई नफासत और बड़ा इंतहाई पढ़ा लिखा कल्चर उसको ज़हन में रखते हुए ये बिलाशुबा अमेरिका का कैपिटल लगता है। लेकिन अफसोस के न्यूयॉर्क का सत्यानाश हो चुका है, बहुत ही बुरा हाल। अच्छा जी। तो टूरिज्म की वजह से नहीं, तोड़ फोड़, वो हर सड़क जो है ना 50 जगहों से उन्होंने तोड़ी। लगता है ये कदीम जमाने का लाहौर है। ओह, वाह वाह। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत तो नहीं आ गई? और लगता यही है शहबाज शरीफ की हुकूमत दी तो इतने भी खैर मनाओ, वो पता नहीं रहंदी है कि नहीं। हाँ। अमेरिका की ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे कैपिटल जो स्टेट्स के हैं जी वो सर। बड़े शहरों से दूर बनाए हैं उन्होंने। नहीं, हर जगह ऐसे ही होता है। जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ इस वक्त, मैं टोरंटो बैठा हूँ जो सबसे बड़ा शहर है कनाडा का, लेकिन कैपिटल इसका छोटू सा और बड़ा ही क्यूट है, ओटावा। साफ सुथरा नफीस। क्या बात है। वहाँ का डाउनटाउन बेहतरीन। वो लगता है बब्बू राणे, नासिर चुनियोटी और पुन्नू वगैरह के साथ शकील साहब को बिठा दिया जाए। अरे तो हम स्टार्ट करते हैं फिर और अपने पहले चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? जुनैद अली। जुनैद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? आई एम फ्रॉम लाहौर। ओके, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जुनैद साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? नो सर। ओके। एक जिंदा मर्द जो एशियाई नहीं है। ताल्लुक यूरोप से? जी यूरोप से भी है। यूरोप से भी है, जी, मतलब इनडायरेक्ट ताल्लुक यूरोप से है, बेसिकली वहां से नहीं है। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से है? जी। अच्छा, शकील साहब शोबिस की तरफ ही जाया जा सकता है शोबिस ही होगा ये। क्योंकि ग्रेवयार्ड शिफ्ट तो इसमें है नहीं। सर आपको पता है कल के पूरे शो में ग्रेवयार्ड शिफ्ट नहीं थी, ओहो, फिर भी शकील साहब, शकील साहब बहुत फिर भी मजे। नहीं, शकील साहब फिर भी पकड़ाई नहीं दे रहे थे। हाँ जी। वाह, अच्छा रहा आपका स्कोर, अच्छा रहा। सर 100% रहा इनका स्कोर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ इसका ਕੱਟਣ मतलब ਦੀ मेरे बगैर आप पुरसुकून है। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ कोशिश कर रहे ने। कटन दी नहीं, सप्लीमेंट करेंगे। ओह, सर आप पुरसुकून की बात करते हैं। जो हमारे पीटीआई के कारकुन हैं ये कल ट्रू आज़ादी मना रहे थे। हाँ जी, मनाउनी है भैन, शुक्र है बल्ले ते ठप्पा लाया। अभी इट्स टू अर्ली बेटा, टू अर्ली। अभी समझे अगली हो फिक्र करो। ना? इट्स टू अर्ली बेटा, सुन लो जो कह रहे हैं। वापस आएगा नून लीग, देखना क्या करते हैं नून लीग वाले। आफ्ताब साहब, कोई टूअरली नहीं होता। एक मिनट हाय किया उन्होंने। हाय जी, क्या जी? ये नून लीग वाले किधर से वापस? ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਖੁਸਰਾ है भाजी। हाँ जी, ये ए बड़ी नहीं जरूरी कहते। इतला सी पीटीआई वालों ये उन्होंने नहीं करती है। कहते, ये नहीं कहते। अच्छा जी, इधर आए। ये तो एक देहाती प्रोग्राम शुरू करके बैठ गया। क्यों जी? हाँ वाह वाह। ठीक है। तो अपने पटवार पने पे अगर काबू पा लो ना,
ओह तो शायद इंसानियत की कोई रमक तुम्हारे अंदर आ जाए। ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं, ये जो पीटीआई वाले उनके बारे में? पटवारी कौन है? शकील साहब है। हाँ जी, शकील जी, साहब ही ने वही। कसम खुदा की है, यकीन करें आप मेरी बात का। मेरा पटवार से कोई ताल्लुक नहीं है। सर मेरा भी नहीं पटवार से ताल्लुक, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ सर। शकील साहब तो रियल लाइफ पटवारी है ना। तुम इस वक्त डमी म्यूजियम से आए पटवारी। ओ यस जी। अच्छा जी, इधर आए। ये शख्सियत का ताल्लुक शोबिज से है। जी सर। हेलो। ओके। वाह 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 वाह। शख्सियत का ताल्लुक शोबिज और से। वजह तो वजह शोहरत अदाकारी है। जी। भाई उथे किन्ने बज गए सुबह दे? इतने बज गए ना भाजी, दोपहर का 1:30 बजे। 1:30। डेढ़। वाह वाह, दोपहर का 1:30। आज पहला दिन है, हम फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, शाबाश। वाह जी वाह। नीचे बोर्ड रूम बुक्ड है पूरे हिल्टन का। ये हमारे जाने के बाद ही करनी थी ये चीजें आपने? सानू धक्का मार के ते आप उथे फिल्म कास्ट कर रहे हो। क्या कहने, बड़ी बात है। हिल्टन में आप लोग मिल्टन हो रहे हैं आपस में। ये जो बंदे का कोई पता नहीं, टॉम क्रूज नु बुला के थल्ले पाया हो। आप पंजाबी फिल्म च काम कर। हाँ, आफ्ताब साहब, शाके का रोल रखना है आपने, पहले ही बताए देता जी। हूँ। शाका साहब आपके लिए रोल रखेंगे, आपको रोल देंगे, रोल ही देंगे। जुमानी लफ्ज। थोड़े शकील साहब, दिल टूट गया आपका? कील साहब दा बड़ा इस टाइम हाफजा तेज होया पिया। अच्छा, हमने कॉमेडी करनी है कि कसौटी? सिर्फ 7 सवाल हो चुके हैं। बस मेरा ध्यान ही उधर से उठ गया कि हम कर क्या रहे थे। नईम साहब, आप वजह शोहरत से अदाकारी बताइए। ऐसा ही है ना जी? यस सर। जी। वजह शोहरत अदाकारी है, एक मर्द जो जिंदा है और यूरोप से भी ताल्लुक। एज ब्रैकेट की तरफ आए शकील साहब। 70 से ऊपर पूछा जाए। 65 से ऊपर जाइए। 65 से ऊपर। यस सर। है 65 से ऊपर है तो फिर ये तो यूरोप में ये तो नहीं पूछने की जरूरत कि बर्तानिया से ताल्लुक? मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन ही होगा। यूरोप में मोस्ट प्रोबेबली इज अ ब्रिटिश ओरिजिन। अगर ये ब्रिटिश ओरिजिन है तो फिर ये सर एंटनी हॉपकिंस है। अच्छा जी, दूसरा ताल्लुक बर्तानिया से है? नो सर। फिर आयरलैंड हो सकता है। आयरलैंड से नहीं। डॉक्टर साहब श्वार्ज़नेगर हो चुका है? नहीं सर। वो ऑस्ट्रिया से है। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और दूसरा ताल्लुक, देखें हमने सियासत पूछा नहीं है, वैसे सियासत से भी पूछना चाहिए था। एंड ही इज अबव 65, बिल्कुल ठीक है। And he's a former governor of California. गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया एंड मिस्टर यूनिवर्स आल्सो। Yes. दूसरा ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है? यस सर। हेलो। कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं। यस सर। ओए होए होए। मतलब कसर नहीं है, शवाजनेगर है जी। सर, क्या आज कह रहे हैं आपने- शकील साहब? सर आपने क्या देखा बात? शकील साहब किस कदर चार्ज होकर आए हुए हैं आफ्टर वेकेशन। जी 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 जी, बिल्कुल सर आपने कल के शो में भी नहीं देखा अभी इनको। वो अमान साहब वाली बात ना, थोड़ी दूरी का फैज है। हाँ। रजा कह रहा है कि कल आप मुझसे कसौटी जीते हैं, यहाँ पे ये भी बता दे। अमेरिका गए हुए रास्ते में कहता अच्छा जी कसौटी। यार अमेरिका में कसौटी बड़ी पॉपुलर है। हमारे मेजबान थे मैरीलैंड में, अ वेरी फाइन सोल, इमरान भाई, वो बड़े ही प्यारे लगे हमें। उनका बेटा जो है वो 2-2.5 साल का है और तुम सोच नहीं सकते कि मेरे साथ कितना मानूस हो गया वो। हालांकि मेरे से तो बड़े भी भागते हैं दूर दूर। बच्चा वाह। बच्चा अब वो कहते हैं, तो सारा दिन उन्होंने, हम एक क्रूज पे निकले पोटामिक में, तो सारा दिन शाह साहब को और रजा को कहने लगे कि भाई मेरे पास ऐसी पर्सनालिटी है, आफ्ताब साहब उड़कर भी दिखा दें तो नहीं बूझ सकते। और है भी आसान। वो लगे। मैंने अवॉइड किया कि अब टाइम हम बैठे गप लगा रहे हैं, शाम का वक्त था, रात का, जब उन्होंने बताया कि जी आज सारा दिन इन्होंने हमारे कान खाए, तो मैंने अवॉइड किया। लेकिन आई फेल्ट कि वो चाहते हैं करना। मैंने कहा जी आप करें, बिस्मिल्लाह करें। तो जब वो किया उन्होंने, तो वाकई इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सनालिटी, कंफ्यूजिंग थी। और खाकसार ने बूझ लिया। बूझ लिया अब जी, अब उनकी जो परेशानी थी ना, जी। वो हैरत ज़दा होके इधर उधर भागते फिर रहे थे
कि ऐ तुसी किस तरह कहता ऐ तुसी ऐस पासे जो निकल गए हो ना, ये ना निकलते तो नहीं बुझा जाना। कल रजा साहब ने भी इसी तरह की एक हरकत की वापस आते हुए अल्बनी से, तो साथ ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और साथ मेरी समा खराशी करते हुए, मेरा ख्याल है रजा साहब तो 12वें सवाल पे चित्त हो गए थे। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਜ਼ਾ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। रजा हमारा फर्स्ट असिस्टेंट है फिल्म का, असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या बात। माशाल्लाह। वेलकम बैक। जी सर। अच्छा जी, आर यू रेडी विद द नेक्स्ट पर्सनालिटी? जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। अच्छा जी, इन हाउस शख्सियत मर्द है? नो सर। ओह, ओह एवरी जिंदा टाइम। डॉक्टर साहब जिंदा नो सर। एशियाई जी सर। एक खातून जिसका ताल्लुक एशिया से है और वो जिंदा नहीं है। जी बिल्कुल। साउथ एशिया से? जी सर। मेरा ख्याल है पीरियड पे जाना चाहिए। जी जी, अब पीरियड पे चले जाइए क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके 2 एपिसोड्स के बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन आया है। मतलब वो है ना कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं पूछना पड़ेगा अगर पुरानी शख्सियत है। जी जी, वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1972 से पहले। 100 साल से भी ज्यादा। जी सर, 1922 से पहले। अच्छा, 300 साल से किया जाए। ये तो आपने उनसे मशवरा कर रहे हाँ। हैं। आप 300 साल पे जाए 400 साल पे। आप 300 पे जाए 300 साल से ज्यादा। नो सर, 1722 और 1922 के दरमियान। तो इस पे फिर फेथ की तरफ जाना पड़ेगा हमें। कोई मुस्लिम, हिंदू, कोई रानी झांसी ना पूछ लिया हो। ये तो आप पूछेंगे। ये फ्रीडम मूवमेंट की तरफ जाती है तो फिर ये 1857 के आसपास, उससे पहले शी मस्ट बी रानी ऑफ झांसी। यस। मराठों की रानी और महाराजा गंगाधर राव की एहलिया थी। जी सर। ले फ्रीडम फाइटर थी। जी सर। आपने रानी ऑफ झांसी पूछी। ये क्या था? कितने क्वेश्चन पे हुआ डॉक्टर साहब? सर 9वें सवाल पे नाम भी ले लिया है। खवातीन बहुत इजी होती हैं पहुंचने के लिए क्योंकि बहुत कम बड़े बड़े नाम हैं तारीख में। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी पे चलते हैं इन हाउस। जी, मर्द? जी। जिंदा? नो। एशियाई? नो। यूरोपियन भी है। ही है। अब अमेरिका में पहुंच जाइए। तो दूसरा ताल्लुक अमेरिका से। जी सर। ओके, तो पीरियड पे वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर, 1972 के बाद। तो शोभा फिर प्रॉबेबली शोबिज। या आप पूछ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, शोबिज से ताल्लुक। जी सर। वजह शोहरत अदाकारी है? जी सर। अदाकारी। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 1997 से पहले ओके। 97 से पहले और 72 के बाद। 1972 से लेके 1997 तक। इस दौरान बड़ा एक्टर जो जिसका इंतकाल हुआ, रॉक हडसन फिट्स द बिल। व्हाट अबाउट चार्ली चैपलिन? हाँ, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन हम पहले कर चुके हैं। ओके। इनका ताल्लुक यूरोप से भी है और इधर से भी है। और रिचर्ड बर्टन आल्सो फिट्स द बिल। और एक वो जो हॉरर मूवीज बनाया करते थे। क्रिस्टोफर ली। नहीं। हॉरर मूवीज, हाँ, एल्फ्रेड हिचकॉक। या वो हॉरर मूवीज नहीं थी, सस्पेंस थी। स्पेंस या। और उनकी वजह शोहरत डायरेक्शन ही थी, एक्टिंग नहीं। वो अदाकारी करते थे, ऐसे कैमियो शैमियो करते होते थे। वो बेसिकली डायरेक्टर थे और बहुत बड़े डायरेक्टर। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिल्मों में हीरो आया करते थे? जी सर। 10 सवाल। रिचर्ड बर्टन की तरफ जा रही है बात। और कम सितंबर एंड क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा की कास्ट में थे? नो सर। कम सितंबर की कास्ट में थे? नो सर। यानी ये दोनों नहीं। 12 सवाल। यानी 97 से पहले इंतकाल हो चुका है। जी सर, 97 से पहले। 97 से पहले
इंतकाल, ये 90s में इनका इंतकाल हुआ होगा। ग्रेगरी पेक का इंतकाल कब हुआ तो बात की बात। हैम्फ्री बोगार्ट, FSJ को लाइन पे लो यार। मैंने कहा आपके वक्तों के हीरो की जरूरत पड़ गई है। एनी गेसेस फ्रॉम यू? पहला एक्टर आपने किया था। वो पॉलिटिशियन भी है ना एक्चुअली। मैं शकील साहब को, ओह दैट्स द रीजन। कोई बरतानी निजात एक्टर जो हॉलीवुड में फेमस हुआ, और अब मुझे एग्जैक्ट ग्रेगरी पेक का इंतकाल का नहीं समझ आ रही। ये डिटरमिन हमें करना चाहिए कि यूके से ही ताल्लुक है, आयरलैंड से या बाकी यूरोप से तो नहीं कहीं। नहीं, बरतानिया आपने कह नहीं दिया। नहीं सर, आपने सिर्फ यूरोप पूछा है। पहुंचो भैया, पहुंचो। ताल्लुक बरतानिया से? नो सर। ओह, दूसरा ताल्लुक बरतानिया से नहीं है। नो सर। तेरा सवाल। इसका ताल्लुक किसी हवाले से रशिया से भी है, जी सर। फ्रांस से भी है। नो सर। याद रखिए, अगर योल ब्राइनर है तो फ्रांस से ताल्लुक है। जी सर, फ्रांस से भी ताल्लुक है। जी सर है। जी, 10 कमांडमेंट्स से ताल्लुक है। जी सर, कितनी खुशी हो रही है आपको। हाँ जी है। आपने योल ब्राइनर पूछा। क्या? सर ये बरतानिया नहीं था तो डायरेक्ट रशिया कैसे आया? इसलिए कि ये बड़ा ही अजीबोगरीब कैरेक्टर है। इसका रशिया से ताल्लुक, फ्रांस से ताल्लुक, अमेरिका से ताल्लुक, इसका बड़े बड़े ममालिक से ताल्लुक। स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप है, फ्रांस का आई एम नॉट श्योर। नहीं, इस फ्रांस से ताल्लुक है। आप निकाल कर देखिए, इसकी डिटेल्स जब भी देखेंगी स्विट्जरलैंड से ताल्लुक है। बहुत अच्छे एक्टर है ये। जो शोहरत दवाम पाई थी वो थी अपना द किंग एंड आई। जी, क्या बात है। 10 कमांडमेंट्स में इसने फेरो का रोल बहुत शानदार निभाया। नेक्स्ट पर्सनालिटी। इन हाउस। जी सर, इन हाउस। मर्द नहीं, या अल्लाह खैर आगे अब। जिंदा? जी। एशियाई? नो। यूरोपियन? यस। और मेनलैंड यूरोप? जी सर। तोबा, सियासत हुकूमत? नो सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। साइंस और टेक्नोलॉजी? नो सर। नो। शोबिज़? नो सर। अच्छा जी, मुल्क का तयन तो कर लें पहले भाई। सेंट्रल यूरोप पे आए। बताइए जी। सेंट्रल यूरोप? जी सर। जर्मनी से। जी सर। हैं? 10 सवाल। जर्मनी से ताल्लुक। अब शोभा तो कोई नहीं गया। शोबिज हो चुका है। जी सर। स्पोर्ट्स हो चुका है। नो सर। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। हाँ जी। टेनिस प्लेयर है। जी सर। ओहो, ओ भाई, ये स्टेफी ग्राफ पूछे बैठे हमसे, पता नहीं क्या पूछ के। ये समझ रहे जूम पे हम बिल्कुल मखबूल आवाज हो जाएंगे। अल्लाह है। अब्बा, इसीलिए तो मैंने फीमेल का नाम आते कहा था। अल्लाह खैर करे। विंबलडन चैंपियन रह चुकी हैं। जी सर। स्टेफी ग्राफ पूछिए आप। जी सर। वाकई लग रहा है कि आप बहुत बिजी हैं इस वक्त। मीटिंग में पहुंचना, जल्दी जल्दी आप काम खत्म कर रहे हैं। गुड भाई क्या कहें, मीटिंग की नौयत है। हीरो कास्ट कर लो पहला, मैं तो कह रहे हैं। क्या कहने, उत्ते पेरिस दा पर थल्ले सीके दी शर्ट है। वेख तो सही है। कास्टिंग में करन लगे नई रिजाज दी। बहुत अच्छे। की गल तुसी जड़ां वाले गए हो? जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। मर्द? यस। जिंदा? नो। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से? नो सर। एक डेड पर्सनैलिटी? यस, द मेन पॉइंट इज द डेड पर्सनालिटी। लुक एट द स्पार्कल। आपके महकमे की तरफ फिर जाएंगे। ये मेरा ख्याल है कि कोई पुरानी शख्सियत पूछी है, कोई हिस्टोरिकल। इलाका डिटरमिन करें ना। इलाका डिटरमिन कर लें कि सेंट्रल एशिया कर लें। एंड विल
Will that include China and Mongolia? No, it will include Mongolia though, but China is different. China is too big to be confined to Central Asia. ताल्लुक सेंट्रल एशिया से भाई? नो सर। चाइना से है? नो सर। Middle East? जी सर। एक ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है। चलिए जी सर। ठीक है, अब आइए ग्रेवयार्ड पे आइए। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर। 1972 से पहले। 100 साल से ज़्यादा? जी सर। वाओ। 1922 से पहले। ये तो फिर बहुत पुरानी शख्सियत होगी। जी जी जाइए ना। 400 साल पे? जी सर। 1622 से पहले। 400 साल से पहले। इट कुड बी सम रिलीजियस पर्सनालिटी। 10 सवाल हो चुके हैं। ताल्लुक पूछा जाए सियासत और हुकूमत से? हाँ जी, आप पहले इरा तो डिटरमिन कर लेना। 1622 से पहले। भाई और पीछे जाना पड़ेगा आपको। 1622 से पहले मिडिल ईस्ट की कौन सी शख्सियत आपके ज़हन में आती है? ये आपको अभी कितना हमने पूछा जी? 400 साल? जी सर 400 साल पूछे। तो 600 साल पूछा जाए फिर? हाँ जी 600 1000 साल। मैं तो कहता हूँ 1000 साल पूछ 1000 साल अगर हम पूछते हैं तो कहाँ जाती है बात? सर 1022। आप 1000 साल पे आइए भैया, 1000 साल पे आइए। 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। हैं? देखा? वाह सर वाह। व्हाट ईयर? सर 1022। ये 10 1022 और मिडिल ईस्ट से ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। जी सर। 1022। 12 सवाल। अब आपने ये देख लीजिए कि 1022 से भी पहले की शख्सियत होगी, क्योंकि या अब्बासाइड्स है या उमैयड्स है। इस दौर की शख्सियत अब्बासाइड्स तो मेरा ख्याल है कवर हो जाते हैं, उमैयड्स रह जाते हैं। क्यों भाई? भाई बनु अब्बास खानदान अब्बासी से ताल्लुक, नो सर। अब्बासी खानदान से या अब्बासी खानदान से अगर ताल्लुक है तो जो इब्तदाई लोग हैं वो नहीं। इसमें फॉल करते हैं। बाद में तो 200 बल्कि वो भी नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, अब्बासी फैमिली से नहीं ना? जी सर वासिद नहीं है। बनु उमैया से ताल्लुक है। जी सर। ओके। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? सर 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस। गवर्नर रह चुके हैं। जी सर। बड़ी सफाक शख्सियत की शोहरत थी इनकी। जी सर। कूफी रस्मुल खत की पैटर्नेज की इन्होंने। जी सर। कुरान पाक पे अराब लगवाए। जी सर। सज्जाद बिन यूसुफ सख्फी पूछा। जी सर। जी सर नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं इन हाउस। मर्द? जी। जिंदा? जी हाँ। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? जी। ताल्लुक शोबिस से? सर शोबिस से भी है लेकिन वो वजह शोहरत नहीं। सियासत और हुकूमत से? नो सर। फिर स्पोर्ट्स से होगा, क्या ख्याल है? चेक कर लें, स्पोर्ट्स से भी होना चाहिए। कोई रेसलर्स बेशुमार हैं, बॉक्सर्स बेशुमार हैं, ये रेसर्स बेशुमार हैं जो शोबिस भी हैं और स्पोर्ट्स से भी है। जाहिर है वजह शोहरत स्पोर्ट्स है। जी सर। अब डिटरमिन कीजिए कि स्पोर्ट्स क्या है। मैं जिस खिड़की में बैठा हूँ ना उसके सामने सूरज आ रहा है और मुझे लगता है कमरे में मुझे ऐनक लगा के बैठना पड़ेगा शेड। और सूरज भी यही गल कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि आफ्ताब जब आफ्ताब के सामने हो तो अक्सर ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। आफ्ताब हाय साहब हाय हाय। जवाब नहीं दिया मेरी बात का। जी मैंने सुन ली आपकी बात, यही काफी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਖੋਰੇ इतना नहीं समझ रहे। बहुत अच्छे। अच्छा जी, स्पोर्ट्स की शख्सियत जिसका सियासत से भी ताल्लुक है। नहीं, इन्होंने सियासत से नहीं कहा, इन्होंने कहा स्पोर्ट्स की शख्सियत जिसका शोबिस से ताल्लुक है। दैट्स राइट। सियासत किधर से? यस। कोई रेसलर हो सकते हैं भैया। इज ही अ रेसलर? नो सर। रेसलर नहीं है। अब स्पोर्ट्स कौन सी? अच्छा जी, ये मनहूस हमारा साथ दे सकता है? सर दो बैठे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा बता नू ऐसे मनूस लग कौन रहे हैं? बता दूं? ऑब्वियसली मैं कैफी की बात कर रहा हूँ। ला खैर। नहीं सर मुझे पता है इस पर्सनैलिटी का, मैं नहीं साथ दे सकता आप। अच्छा जी सर। बॉक्सर,
टेनिस प्लेयर, क्या कहते हैं, रेसर। एक एक करके सारे स्पोर्ट्स कह दें सर, क्या है इसमें? स्पोर्ट मैंने कह दिया ना, अब एक एक करके स्पोर्ट्स की तरफ आए, ऐसा ही है। वही करेंगे ना। कोई कार रेसर है? नो सर। 10 सवाल। कोई बॉक्सर हो सकता है। बॉक्सर, हाँ बॉक्सर हमने वैसे माइक टाइसन पूछ लिया हुआ है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है फिल्मों से। माइक टाइसन हम कर चुके हैं ना भाई। जी सर। जी सर। मलिक अब्दुल अजीज। जी सर। अच्छा ये बताइए कि बास्केटबॉलर है? नो सर। फिर अब रह गया हमारे पास, टेनिस प्लेयर है? जी सर। टेनिस प्लेयर। एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर। अब इन सब ने मॉडलिंग की हुई है, छोटी मोटी फिल्में भी कर रखी हैं, और मैंने बड़ी दफा गुजारिश की है कि जब ये स्पोर्ट्स वाला सिलसिला है ना, उस वक्त कैफी को आप एक तरफ, आप वो मदद बब्बू से ले लिया करें, दोनों का आईक्यू एक ही जैसा है। जी सर, व्हाई नॉट। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ? हक में। बब्बू ये तेरे आके थी होने खिलाफ। Is he a retired world champion? जी सर। यकीनन वही बनता है कोई, लेकिन इसका ताल्लुक अमेरिकन बॉर्न होना, वो सिर्फ मेरे ख्याल मैकेनरो है, और उसका ताल्लुक भी थोड़ा बहुत फिल्म से है, बाकी बहुत सारे बाहर से आए हैं। बेकर ने पता है नेशनैलिटी चेंज की कि नहीं, लेकिन वो बहुत देर अमेरिका में रहा है वो जर्मन। फेडरर जो है वो स्विस है। एक स्पेनिश बड़ा मशहूर है। बहुत सारे अमेरिकन ओरिजिन के हैं, लेकिन उनका अबाव अजदाद बाहर से आया है। जैसे एक ईरानी निजात अमरीकी है, उसके पेरेंट्स ईरानियन, अगासी है, आंद्रे अगासी। अमेरिकन बॉर्न है ये। जी सर। निडाल 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 वो भी खेल रहा है सर, खेल रहा अभी खेल रहा है। मुझे पता है। सिर्फ बोरिस बेकर रिटायर्ड है, और किसी हद तक अगासी ने तो अब वो भी रिटायर्ड है। जी जी। बल्कि ताइब, इसके पेरेंट्स का ताल्लुक ईरान से है। जी सर। हेलो। आंद्रे अगासी पूछा आपने। अब ये जो स्पोर्ट्स है ना मॉडर्न टाइम्स की, जी सर। इसमें तुम खुद किया करो, तुम झक मारने के लिए बैठे हुए हो। आई एम रियली सॉरी सर, मैं आइंदा के बाद को यार मेरे पास ना कोई आया करे कि क्या पूछना है, ये पूछ लें प्लीज। ਓਏ Oh my ਬਾਂਦਰੇ God. ਕਾਸੀ। अच्छा ये बताइए, जी सर। ये बहुत रेयर होता है कि आपने एक ही शो में दो भाई पूछ लिए हो, बाप बेटा पूछ लिए हो, तो ये क्या सूझी आपको? कोई टेनिस वीक मना रही हैं आप? सर थोड़ा सा ट्विस्ट तो आना चाहिए ना। नहीं, आंद्रे अगासी और उसकी बेगम भी आपने अभी पूछी है, स्टेफी ग्राफ। सर इसीलिए पूछी ना, इट वाज लाइक अ लिटिल ट्विस्ट कि एक ही एपिसोड अच्छा। में दोनों हस्बैंड वाइफ, डिफरेंट ओरिजिन। किसी और शख्सियत की गुंजाइश है आज, या टाइम पूरा हो चुका है? सर टाइम पूरा हो चुका है। मेरा ख्याल है स्टेफी ग्राफ की सास भी पूछने लगे आप। नहीं, हम आंद्रे अगासी की पहली बीवी ब्रुक शील्ड पूछ लेते हैं अगर आप कहते हैं तो, नो प्रॉब्लम। तो पूरा खानदान पूछा जा सकता है। उसकी पहली फिल्म बताओ कौन सी थी जिसपे शोहरत है दवाम हासिल हुई उसे? सर मैं उस टाइम ना, हमें मना करते थे लोग कि फिल्में बेटा ऐसी नहीं देखते, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ और ਜਦੋਂ नहीं पता? खास तौर पे ऐसी फिल्में, है ना? हमें नहीं पता सर कौन सी थी भला। उसमें तुम्हारे जैसा एक चाइल्ड स्टार भी था, छोटा सा बच्चा जो उसी